नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। नवरात्रि के आगमन से पूर्व आप सबके लिए बहुत सारी यूनिक जानकारियां और महा उपाय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप लोग उसका लाभ अवश्य लें और शुभता को जरूर प्राप्त करें। आइए शुरुआत करेंगे आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है आज। चंद्रमा मीन राशि में शाम 7:06 तक, इसके बाद मेष में प्रवेश। नक्षत्र रेवती शाम 7:06 तक, इसके बाद अश्विनी। योग रहेगा शुभ, तदनुसार दिनांक 21 फरवरी दिन शनिवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, उसमें आरंभ नहीं किया जाता, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम करें, काम आपके बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल। आज की भविष्यवाणी के बारे में बताएं, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आप आगामी नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में महा उपाय जो हमने बताया है वो जरूर सर्च कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा नवरात्रि महा उपाय के नाम से, जरूर देखें। और पोस्ट भी यूट्यूब के पोस्ट पर भी आप देख सकते हैं। नवरात्रि महा उपाय हर किसी से अनुरोध है कि उसे आप सेव कर लीजिए जो हमने महा उपाय बताया है। शुरुआत करते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, 12वें में चंद्रमा की स्थिति। शिक्षा के लिए थोड़ा सा मामला डामाडोल, लेकिन परिस्थिति आपके अनुकूल है। व्यापार कई मामलों में आपके लिए चिंता का कारण बन रहा है। बिजनेस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर कई क्षेत्रों में आपके लिए अकस्मात कुछ तनाव का कारण बन सकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को अपने निमित्त सुलझाने का प्रयास करें, चीज़ें अनुकूल हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में सांसों में दिक्कत और कुछ न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? गंगणपतये नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि स्वतः बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, चंद्रमा की स्थिति द्वादश स्थान पे आई, द्वादश से आ गई अब एकादश में। पढ़ाई अनुकूल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। शिक्षा में आपको सोचना नहीं है। व्यापार हर कदम पर कुछ बेहतर हो रहा है। बिजनेस की कदापि चिंता न करें। प्राइवेट सेक्टर दिव्य प्रभाव है, अनुकूल स्थितियों को जागृत पाएंगे। सरकारी क्षेत्र को संभालने में आपको कामयाबी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन अनुकूल, पति पत्नी के बीच तालमेल दिव्य है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और लीवर की समस्या अकस्मात हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल अपने हाथों में ले लें, अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन कोई नया आरंभ होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, कुछ पुरानी समस्याएं आपके लिए चिंता का कारण बनेंगी। थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को संभालें। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, चीज़ें आपके समक्ष उलझ के आएंगी। व्यापार हर कदम पर आपके लिए सकारात्मक है। बिजनेस में शुभता बनी हुई है। अनुकूल वर्चस्व जागृत है। प्राइवेट सेक्टर मिथुन राशि, कुछ उलझनों में आपको परिस्थितियां फंसा सकती हैं। सरकारी क्षेत्र दिव्य अनुभव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व की स्थिति बेहतर होगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक अलग जोन तैयार करता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति दिव्य है। स्वास्थ्य के मामले में
पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। मिथुन राशि वालों को आज उपाय के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मानसिक शांति रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा आए और जागृत स्थिति कर देंगे। भाग्य साथ देगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता के योग हैं। मानसिक प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार के लिए संघर्ष बढ़ रहा है, थोड़ा अपने आप को संभालें। बिजनेस में कुछ परिस्थितियां आपके लिए प्रतिकूल होंगी। प्राइवेट सेक्टर दमदार स्थिति है, उत्तम प्रेजेंस है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर हर कदम पर आपके लिए लाभदायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उलझनें बढ़ेंगी, कुछ विवाद की स्थिति आएगी। सप्तम से तृतीय में चंद्रमा है, पति पत्नी के बीच विवाद पैदा होगा। स्वास्थ्य के मामले में घुटना और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, चंद्रमा की उपस्थिति अष्टम भाव में आई। शिक्षा के लिए डावाडोल स्थिति है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ न कुछ विवादों में फंस सकते हैं। व्यापार सकारात्मक है, बिजनेस में प्रभाव आपका अच्छा रहेगा। अनुकूल स्थिति जागृत होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर प्रभाव देगा। प्राइवेट सेक्टर में परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र कुछ स्थिति आपके लिए कष्टदायक है। गवर्नमेंट सेक्टर फंसा सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियों के अनुरूप रहेंगे आप। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज हर मुश्किल आसान होगा। सिंह राशि, शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। बात करेंगे कन्या राशि की। सप्तम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। व्यापार सकारात्मक है, बिजनेस में संतुलन है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय को प्रभावी प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उलझनों में आपको फंसाएगा। कन्या राशि गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक प्रसन्नता जागृत रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि तुला राशि। चंद्रमा की स्थिति अब छठे भाव में आई। शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि होगी। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार में अनुकूल संतुलन है। बिजनेस खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा अपने आप को संयमित कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में जितना संयम बरतेंगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। सरकारी क्षेत्र तुला राशि, धन की स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर में बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो खांसी जुकाम की शिकायत और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल ले लें, शिवलिंग पे अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपके ऊपर दैवीय कृपा अपने आप आएगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि,
पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में आप पर दैवीय कृपा अपने आप है। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार हर कदम पर आपको लाभ के अवसर दे रहा है। बिजनेस में कुछ बड़ा अवश्य हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके ऊपर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी। सरकारी क्षेत्र थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम के अनुरूप रिजल्ट दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। सोच समझ करके निर्णय लें। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति कुछ मामलों में आज कष्ट साध्य हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में उदर रोग, पेट की समस्या, डाइजेशन की दिक्कत और गैस आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 11 बार इसका जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मस्तिष्क में शांति का अनुभव होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 58। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति कुछ हद तक बेहतर हो रही है। बिना किसी परेशानी और उलझन के अनुकूलताओं में समय जा रहा है। शिक्षा में दिव्य प्रभाव है। अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ चैलेंजेज रहेंगे। बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर को संभालने के लिए आप पर मेहनत का प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव कई मामलों में आपको आज देखने को मिलेगा। काम में मन कम लगेगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए आज रेस्ट का दिन कहा जा सकता है। धनुराशि। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अन्य तत्व के सक्रिय होने की संभावना है। स्वास्थ्य समभाव है, उत्तम है, स्वस्थ महसूस करेंगे। उपाय क्या करना होगा? आज अपने कंठ पे शहद लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि अपने आप बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि। तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। अनुकूल प्रभाव आपका बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिस्थितियों को आज आप बिल्कुल अपने अनुकूल करेंगे। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस में कुछ दोष नहीं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका ही आप सब कुछ है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो थोड़ा अंतर्द्वंद है। प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। सावधानी बरतें, परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर जाएंगी। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई दोष नहीं है। सब कुछ सकारात्मक है। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, उत्तम प्रभाव और एक दूसरे के साथ वक्त बीतेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत खांसी, सीजनल प्रॉब्लम और बुखार आदि हो सकता है। क्या उपाय करना है? गुड़ का सेवन कर लें प्रातःकाल। सबसे सकारात्मक पक्ष, दिया धन आ जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा में बम स्थिति है। उत्तम वर्चस्व है। शिक्षा का क्षेत्र आपके अनुसार चल रहा है। पढ़ाई में कोई विरोधाभास नहीं है। व्यापार कई मामलों में आपके लिए सोचने का विषय है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। किसी तरह का द्वंद्व नहीं, कोई समस्या नहीं है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति
शुभता के साथ आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर शुभत्व प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन कोई अवरोध नहीं, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक अवरोध दूर होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। अंतिम राशि मीन। चंद्रमा की स्थिति आपकी ही राशि में शाम तक। पढ़ाई के लिए बिल्कुल समभाव है, आज अनुकूलता है, शिक्षा में कोई दोष नहीं है। व्यापार की स्थिति अनुकूल सकारात्मक है, हर कदम पर लाभ के अवसर है। बिजनेस दिव्यता दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी क्षेत्र उत्तम अनुभव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनेगी। दाम्पत्य जीवन बहुत कुछ आपको संघर्ष देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। मीन राशि वाले क्या उपाय कर रहे हैं आज? घी अपने मस्तक पर लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, जितना हो सके स्वयं को प्रसन्न रखें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। उल्टे हाथ के थंब में थोड़ा सा भस्म लगाकर कंठ को 3 बार छूकर नमः शिवाय जाप कर लीजिए। आज का सबसे बेहतरीन पक्ष का प्रयोग भाग्याक्षर। मेष, धा, वृषभ, प, मिथुन, च, कर्क, सा, सिंह, हा, कन्या, द, तुला, व, वृश्चिक, झ, धनु, ख, मकर, ग, कुंभ, य, मीन, ध। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 3 पीपल के पौधे अपने हाथों से लगाएं। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। अपने द्वारा किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 2 बरगद के पौधे लगा दें। रुद्राभिषेक करवा लें और किसी जरूरतमंद को वस्त्र का दान कर दें। बस आज के अंक में इतना ही। प्रसन्न रहें। मार्च में मुलाकात कर सकते हैं इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद आदि शहरों में। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके बुकिंग करा लीजिए। जय श्रीमन नारायण। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।